रायगढ़ से बड़ी खबर है, जहां नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली। जेएसपीएल रायगढ़ को धमकी भरा पत्र मिला है। 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड देने की मांग की गई है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बिलासपुर सेंट्रल जेल के कैदी ने यह पत्र लिखा है। कैदी क्रमांक 4563/7 ने यह पत्र लिखा है। कोटा रोड थाने में आपको बता दें कि धारा 394, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जेएसपीएल के महाप्रबंधक सुधीर राय ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो रायगढ़ से ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी दी गई है। जेएसपीएल रायगढ़ को एक धमकी भरा पत्र मिला है और इस पत्र में 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड देने की मांग की गई है और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बिलासपुर सेंट्रल जेल के कैदी ने ये पत्र लिखा है। कोटा रोड थाने में धारा 394, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जेएसपीएल के महाप्रबंधक सुधीर राय ने एफआईआर दर्ज कराई है। तो रायगढ़ से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी दी गई है। जेएसपीएल रायगढ़ को एक धमकी भरा पत्र मिलता है जिसमें 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड देने की मांग की गई है और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। और यह जानकारी कि बिलासपुर सेंट्रल जेल के कैदी ने यह पत्र लिखा है। अब इस पूरे मामले में कोटा रोड थाने में मामला दर्ज किया गया है। 394, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जेएसपीएल के महाप्रबंधक सुधीर राय ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो चलिए, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली है। बिलासपुर सेंट्रल जेल के कैदी ने पत्र लिखा है। तो रायगढ़ से यह बड़ी खबर, लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी दी गई है। कोटा रोड थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। चलिए, अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ रायगढ़ से सीधे लाइव जुड़े। अविनाश, नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी दी गई है, अब तक इस पूरे मामले में क्या खुलासा हो पाया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक धमकी भरा पत्र जो है वो जेएसपीएल प्रबंधन को मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पत्र लिखा गया है वो बिलासपुर सेंट्रल जेल से लिखा गया है। इस मामले में जेएसपीएल प्रबंधन की ओर से कोटा रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की जांच में जो बात सामने आई है उसमें जिस बंदी का नाम सामने आ रहा है, पुष्पेंद्र चौहान नाम का बंदी है। बंदी क्रमांक 4563 है और ये बताया जा रहा है कि बिलासपुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध है और पूर्व में भी इस तरह से एक लेटर जो है, धमकी भरा लेटर लिख चुका है। इस तरह के मामले इसके खिलाफ आ चुके हैं। तो इस पूरे लेटर के पीछे मंशा क्या है, क्यों लिखा गया है, इस मामले की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 मिलियन पाउंड ब्रिटिश पाउंड की मांग जो है धमकी भरे पत्र में की गई है और कहा गया है कि अगर 48 घंटे के भीतर ये राशि नहीं दी गई तो जान से मार दिया जाएगा। जी, निश्चित रूप से। अब यहाँ पर अविनाश, किस तरह से पुलिस की तफ्तीश इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है? किन किन बिंदुओं पर जांच कर रही है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पहले प्रबंधन ने इस पूरे पत्र को लाइटली लिया, लेकिन उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि सेंट्रल जेल से इस पत्र को लिखा गया है। और चूंकि पहले भी इस तरह के मामले उस बंदी के द्वारा किए जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी काफी गंभीर है इस मामले में और बिलासपुर सेंट्रल जेल से कांटेक्ट किया जा रहा है। यहाँ से भी पुलिस की टीम है वो बिलासपुर सेंट्रल जेल के लिए रवाना होगी और इस पूरे मामले में जांच की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से अविनाश, जिस तरह से आप बता रहे कि जिस बंदी ने यह पत्र लिखा है उसने इससे पहले भी पत्र लिख चुका है, ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बंदी का नाम सामने आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि पुष्पेंद्र चौहान नाम का बंदी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक लूट का मामले का ये आरोपी है और पिछले 3 सालों से सजा काट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो बंदी है वो काफी शातिर अपराधी है। तो इस पूरे मामले को पुलिस भी काफी गंभीरता से ले रही है कि आखिरकार इस पूरे पत्र को लिखने का मकसद क्या है, क्योंकि जिस कागज में ये पत्र लिखा गया है उस कागज को पुलिस ने जब्त किया है। उसमें जो है न्यायालयीन जो पत्र होता है उसके पीछे तरफ उस पूरे पत्र को टाइप किया गया है। तो कैसे ये पत्र लिखा गया है, कहां से कागज मिला, क्या मंशा थी, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस फिलहाल जांच की बात कर रही है। जी, चलिए, आप नजर बना के रखिएगा और इस खबर से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। पूरी